जो कल पाकिस्तान का मैच हुआ है, थोड़ी सी उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी और पाकिस्तान को हर हाल में जीतना था। बड़े ग्रेसफुल तरीके से पाकिस्तान ने ये मैच जीता है, कैसे एनालाइज करेंगे? आई थिंक जबरदस्त था। अप फ्रंट जो है ना, हमारी वही पावर प्ले में हमने जो है ना अराउंड 50 रन स्कोर किए थे, 2 विकेटें गिरी थी। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि हम 7 to 14 ओवर किस तरह खेलते हैं, तो कल जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि वो हमारे 77 रन बने और कोई विकेट नहीं गिरी। उसमें बाबर बहुत अच्छा खेले, सब ज्यादा फरहान बहुत अच्छा खेले, तो एक्सीलेंट बैटिंग उन्होंने की और उसकी वजह से इवन के एंड में हमने उस तरह यूटिलाइज नहीं किया। हमने 190 पे अपने जो है ना स्कोर फिनिश किया, लेकिन फिर भी हमारा मिडल में बहुत अच्छा खेलने की वजह से हमारा स्कोर 190 तक गया। अगर हमारे एंड में जो प्लेयर हैं, आई थिंक शादाब का कैमियो वाज रियली गुड। एंड में जो हमारे प्लेयर हैं, अगर वो थोड़ा सा उनकी हिटें लगनी शुरू हो जाती तो ये 210 रन बन जाते थे, बन सकते थे। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि मिडिल पीरियड आपने बहुत अच्छा खेला। बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि 7 to 14 ओवर में आपकी कोई विकेट नहीं गिरी और आपने 9 पॉइंट समथिंग के उससे स्कोर भी किया है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अगले मैच के लिए बहुत जबरदस्त है। और हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है, आपको पता है, वो बहुत ज्यादा बेहतर है और उससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले मैच में भी वो इसी तरह परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा ना कल बैटिंग ऑर्डर में जो तब्दीली हुई है, वो आपको लगता है कि वो बड़ी खुशाइंद है? उस्मान का जो नंबर था उस पर उनको नहीं भेजा गया, फिर दो बैटर्स जो हैं उनको पहले भेज दिया गया, नवाज को पहले भेजा, फिर शादाब को भेजा, उस्मान को नहीं भेजा। आपको लगता है कि यही तब्दीली हमें आगे कंटिन्यू भी करनी पड़ेगी, या फिर उस्मान जो है वो एक वीक लिंक है टीम में इस वक्त? नहीं, वीक लिंक नहीं है। आप देखें, मैचअप्स को देखते हैं, आप यूटिलाइजेशन को देखते हैं प्लेयर्स की कि कौन सा प्लेयर किस वक्त जो है वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नवाज आपको पता है गुड फॉर्म में है, शादाब अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, और उसके बाद फहीम। तो आपको जाहिर सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि एक एंट्री पॉइंट होता है प्लेयर का, अगर 12 ओवर तक होगा तो उस्मान जाएंगे, अदरवाइज जो है ना नवाज को जाएंगे। तो आई थिंक T20 में ना टॉप 3 के अलावा आपका बैटिंग ऑर्डर बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो आप में उसको आप जो है मैचअप देख के, अपनी चीजों को देख के आप उसको जो है चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूंगी कि लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कर लूं। आप बाबर आजम की बैटिंग, शुरू में हमें लगा कि उन्होंने ज़रा सेट होने में काफ़ी टाइम लिया है और वो ज़रा टुक टुक करते जा रहे थे और थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हमें देखने में मिली। फिर उन पर थोड़ी सी तनकीद भी हो रही है कि बाबर को थोड़ा सा पेसी होना पड़ेगा खेलने के लिए। आपको कैसी लगी कल उनकी? मुझे तो बहुत जबरदस्त लगी। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस नंबर पे बाबर खेल रहे हैं वो नंबर इतना आसान नहीं है, वहां पे बॉल स्लो आता है, अपना थोड़ा सा टाइम लेके। अगर आप उनके स्ट्राइक रेट की बात करें कल की, तो मेरे ख्याल 145 का स्ट्राइक रेट था उनका। तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके उसके बाद बिल्ड करना है और यही वजह है कि आप एंड अप गेटिंग 190 स्कोर। अगर वहां पे वो तेज खेलने के चक्कर में विकेटें गिर जाती तो आपके ऊपर फिर प्रेशर आ जाना था, बैक टू बैक विकेटें गिरती, जैसे हमने पहले मैचेस में देखा है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जाते ही क्रिकेट में चौके छक्के के अलावा भी जो है ना बहुत सारी क्रिकेट है जो आप खेलते हैं। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक है, रनिंग बिटवीन द विकेट है। आप अगर देखें कि अगर 200 रन भी बनते हैं ना, तो बाउंड्री रेशियो जो है वो 24 से 25 बाउंड्रीज होती हैं। उसके बावजूद आपके जो 95 बॉल में, और नॉर्मली ये होता है कि 40 आप डॉट बॉल खेलते हैं। टीमें जितनी भी 200 करती हैं, 40 डॉट बॉल खेलते हैं, फिर सिंगल होते हैं। तो बाउंड्रीज आपकी 24 से 25 ही होती हैं। अगर आप 200 भी करें और 250 भी करें, इतनी बाउंड्री सेट होती हैं। बिल्कुल सही। तो आपकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अजहर भाई, थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। शाहीन कल भी थोड़े से समझ नहीं आए, बहुत ज्यादा महंगे बॉलर जो हैं वो कल भी साबित हुए। क्या लग रहा है आपको शाहीन को देखकर इस वक्त? देखिए, एक्चुअली शाहीन इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। जो ना वो जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, अप फ्रंट उनको विकेट है। आप देखें कि यहाँ पे हमारे खिलाफ अब जो भी टीम खेलेगी वो पावर प्ले में अटैक करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, तो आपके पावर प्ले में अटैक करेंगे। और उसमें जो है फील्डर भी दो बाहर होते हैं, तो इस वजह से जो है आपको सम टाइम बॉलर्स को बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मैं फिर बात करूंगा कि शाहीन की जो लेंथ है वो थोड़ी सी जो है ना उनमें वापस खींचनी चाहिए और हिट द पिच हार्ड करना चाहिए और अपना बाउंसर जरूर यूज करना चाहिए।
ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आप ज़ाहिर है इतने कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला और इतने मसरूफियत में से आपने टाइम निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर भाई तो हमारे साथ मौजूद थे ही, अभी हमें लाहौर से उस्मान खान ने भी ज्वाइन कर लिया है। आपसे बात करने से पहले मैं ओवैस की तरफ जाऊंगी, ओवैस काफ़ी देर से वेट करें। ओवैस, कल का मैच पाकिस्तान का जो जीतना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने जीत कर दिखाया है, अपने दोनों मैचेस पाकिस्तान अभी तक जीत चुका है, कैसा लगा आपको? देखिए, मैच स्टार्ट होने से पहले बहुत सी चीज़ें ज़हन में आती हैं, क्योंकि यूएसए ने आपको वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी, उसका बदला भी आपने लेना है। प्रेशर तो माउंट नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट हमने खेली है तो हमारे ज़हन में 50-50 तो होता है कि पाकिस्तान 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन। यूएसए की बात करें, इस मैच से पहले आपको याद हो इंडिया के खिलाफ उनकी बॉलिंग यूनिट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे ज़रूर था कंडीशंस डिफरेंट हैं, श्रीलंका है, वहाँ पर कहीं ना कहीं बॉल ग्रिप वाला मामला आ जाता है, क्योंकि ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है, इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन विकेट जितनी आसान लग रही थी दूसरी इनिंग्स के अंदर, तो मुझे जिस वक्त उन्हें स्टार्ट किया खेलने, क्योंकि जब आप पिछले मैच की बात करती हैं, इंडिया के खिलाफ उनके 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर सके, जो कि प्रेशर उनके ऊपर आया था। लेकिन कल के मैच में उनके ऊपर के प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। जिस तरीके से जहांगीर, जो कि खुद भी अंडर 19 पाकिस्तान खेल चुके हुए हैं, उन्होंने आगाज किया, शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि आपके प्राइम फास्ट बॉलर हैं, उनको उन्हें टारगेट किया। स्पिनर्स को आपको पता है कि वो अच्छा, अगर आप बात करें स्क्वायर लेग की बात करें, यहाँ तक कि डाउन ऑन द ग्राउंड की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट किया। वो जितना कॉन्फिडेंट लग रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि यार हमारे पास बैकअप क्या है। पाकिस्तान ने परफॉर्म अच्छा किया, बैटिंग की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग यूनिट में फिर वही चीज़ आ जाती है कि जब आप कप्तानी की बात करते हैं, तो एक इशू क्या था कि पाकिस्तान को कम अज़ कम फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज करना चाहिए था। आपने दूसरा मैच है जिसमें उसको यूटिलाइज नहीं किया। शाहीन की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके के रन्स वो लीक कर रहे थे पावर प्ले के अंदर, मुझे था कि शायद आपके पास सेकंड ऑप्शन फ़हीम अशरफ मौजूद है, उनको आप ट्राई कर लेते, लेकिन आपने ट्राई नहीं किया। स्पिनर्स ने आके बीच में ब्रेक थ्रूज आपको लेके दिए। अच्छी बात है, उस्मान तारिक को आपने उस बड़े मैच से पहले आपने एक चांस दिया, ताकि वो एक होता है ना कॉन्फिडेंस, आप वर्ल्ड कप का लेके आते हैं, वो कैच हो जाता तो बड़ा मजा आता ख्वाजा नाफे वाला। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इससे एक फायदा जरूर है कि एटलीस्ट आपकी टीम पॉजिटिव इंडिया के खिलाफ जाएगी। जो बैटिंग यूनिट भी हमने जो चॉप्स एंड चेंजेस किए हैं, जो रिक्वायर्ड होता है एट द मोमेंट, आप शादाब की बात कर लें, मुझे अच्छा क्या लगा कल के स्पेसिफिकली बाबर आजम वाले मामले में बात करूं, जब वो आए तो लोगों ने बात की, कमेंटेटर्स भी कर रहे थे कि उनको थोड़ा सा अपने शेल जोन से निकलना पड़ेगा, अग्रेसिव खेलना पड़ेगा। लेकिन जो उस वक्त रिक्वायर्ड था वो यही था कि बाबर थोड़ा सेट होकर रोटेट द स्ट्राइक वाली पॉलिसी खेलें। दूसरे एंड पे साहिबजादा फरहान अच्छी हिट लगा रहे थे, वो अपनी अग्रेसिव प्ले जोन से उसको जारी रखें, जो कि उन्होंने किया है। उससे आपका स्कोर बड़ा जबरदस्त हो गया था बीच में। और बाबर आजम फिर आपने देखा होगा रिलैक्स मोड के अंदर आपको नजर आया कि उन्होंने भी बाउंड्रीज क्लियर की हैं। शादाब खान को जिस पोजीशन पे भेजा गया वो इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। नवाज अनफॉर्चुनेट कल परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान 95% पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कल परफॉर्म किया, खास तौर पर साहिबजादा फरहान की जितनी तारीफ की जाए, क्या जबरदस्त बैटिंग साहिबजादा फरहान की तरफ से की गई है। उस्मान, आप किस तरह से, आप क्या लगा आपको पाकिस्तान का मैच देखकर? आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, इसमें ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो टोटल किया था 190, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की टीम के लिए अनअप्रोचेबल था, क्योंकि इस पिच के ऊपर इतना ज्यादा टोटल करना एक एसोसिएट टीम के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और शुरू के अंदर फिर उनका आगाज उस तरह से अच्छा नहीं बना, एंड्रयूज बॉस उनके जल्दी आउट हुए, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर लंबी पार्टनरशिप भी नहीं लगी। तो कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पिनर्स ने जो कंटेन किया है जो पूरे उनके अमेरिकन बैटर्स को, वो बहुत अच्छा रहा। उस्मान तारिक की बॉलिंग उनको समझ नहीं आई, और उनका जो ट्रिकी सा एक्शन है उस पर सारे तकरीबन खास तौर पर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो काफी परेशान होते हैं, और तो वो पाकिस्तान के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं आगे इंडिया पाकिस्तान मैच के